कलीसिया अगुआ का कर्तव्य निभाते समय नाम और रुतबा पाने की उसकी चाह कलीसिया के कार्य में बाधक बन जाती है। बर्खास्त किए जाने पर वो सतर्क रहने लगती है और गलतफहमियां पाल लेती है। दोबारा अगुआ बनाए जाने के बाद भी वो नकारात्मक और सतर्क रहती है। खुद को दोषी महसूस कर वो सत्य खोजती और चिंतन करती है। क्यों वो हमेशा परमेश्वर से सतर्क रहकर उसे गलत समझती है? इसके पीछे असली वजह क्या है? जानने के लिए देखें ये ईसाई गवाही वीडियो। परमेश्वर को लेकर मेरी गलतफहमियां आखिर दूर हो गईं। – 2019 में मैं कलीसिया अगुआ थी। अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करने, नाम और रुतबे के पीछे भागने, साथी से ईर्ष्या करने, सहयोग न करने, साथ मिलकर काम न करने के कारण हमारे काम पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगुआ ने मेरा निपटान किया, कई बार मेरी मदद करने की कोशिश की, पर मैंने नहीं स्वीकारा। आखिर में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। अपना कर्तव्य खोकर मुझे बहुत दुख हुआ। नाम और रुतबे के पीछे भागने के कारण मुझे पहले भी बर्खास्त किया जा चुका था और वही समस्या दोबारा उभर आई। मैंने देखा कि मैं शोहरत और रुतबे की बहुत परवाह करती थी। मैंने कलीसिया के कार्य में लगातार बाधा डाली। शायद मैं अगुआ के पद के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ महीनों बाद कलीसिया अगुआ का चुनाव शुरू हुआ। एक दिन एक बहन ने कहा, मैं आपको वोट करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। पहले जब मैं अगुआ थी तो नाम और रुतबे के पीछे भागती थी। मैंने बहुत से कुकर्म किए और कलीसिया के कार्य में बाधा डाली। नाम और रुतबा मेरी दुखती रग थी। तो अगर मुझे दोबारा अगुआ बनाया गया और मैं फिर से शोहरत और रुतबे के पीछे भागने लगी, कलीसिया के कार्य में फिर से रुकावट डाली, तो क्या होगा? अगर मेरे कुकर्म बढ़ते ही रहे तो क्या मुझे दंडित करके निकाल नहीं दिया जाएगा? यह सोचकर मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया, आप मुझे जाने बगैर वोट देना चाहती हैं? आपको वोट को लेकर जिम्मेदार रहना चाहिए। सिद्धांतों के खिलाफ किसी को वोट देने से अगर कोई गलत इंसान अगवा चुना गया तो यह कुकर्म होगा। मुझे लगा कि अगवा या कार्यकर्ता ना होना मेरे लिए बेहतर होगा। मेरे मौजूदा कर्तव्य में मेरी जिम्मेदारियां कम थीं। ऐसे में कोई गलती हो भी जाती तो कलीसिया के कार्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था। पर अगवा होना अलग बात है। एक भी गलती कलीसिया के पूरे कार्य पर असर डाल सकती है, जिससे कलीसिया के सभी भाई बहनों का नुकसान होगा। यह बहुत बड़ा कुकर्म है। चाहे जो हो जाए, मैं अगवा नहीं बनना चाहती। ये सही नजरिया नहीं है। हमें उजागर करके निकाल दिया जाना हमारे कर्तव्य से निर्धारित नहीं होता। ये सत्य खोजने पर निर्भर है। हाँ, सही कहा। एक बार एक सभा में किसी बहन ने कलीसिया के चुनाव पर मेरी राय मांगी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे वोट करना चाहती थी। मैंने फौरन उन्हें समझाया, मैं सत्य नहीं खोजती और जीवन प्रवेश की भी कमी है। अगवा रहते हुए नाम और रुतबे की चाह रखकर कलीसिया के कार्य में बाधक बन चुकी हूँ। मैंने पहले प्रकट की गई अपनी भ्रष्टता, कमियों और गलतियों के बारे में भी सब कुछ खुलकर बताया, ताकि उन्हें लगे कि मैं अगवा पद के लिए सही नहीं हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा दोषी महसूस किया। मैं हमेशा यही क्यों जताती रहती थी कि मैं अगुआ बनने लायक नहीं हूं। मैंने चुनाव को लेकर आखिर समर्पण का रवैया क्यों नहीं रखा? हाँ, अपने भक्ति कार्य में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। दरअसल लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि आस्था सिर्फ यह विश्वास है कि परमेश्वर है और वह सत्य, मार्ग और जीवन है और कुछ नहीं। आस्था ना तो सिर्फ तुमसे यह मनवाने के लिए है कि तुम परमेश्वर को स्वीकार करो, विश्वास करो कि परमेश्वर सभी चीजों का शासक है, सर्वशक्तिमान है, उसने सभी चीजें बनाई हैं और वह अद्वितीय और सर्वोच्च है। आस्था वास्तव में सिर्फ विश्वास का विषय नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व और तुम्हारा दिल उसे दिया और समर्पित किया जाना चाहिए।
अर्थात तुम्हें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए, परमेश्वर को अपना इस्तेमाल करने देना चाहिए और उसकी सेवा करके खुश होना चाहिए। तुम्हें उसके लिए जो भी तुम कर सको वह करना चाहिए। आमीन। आमीन। ईश वचनों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे एहसास हुआ सच्ची आस्था रखकर परमेश्वर का अनुसरण करने वाला उसे अपना दिल देकर उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो सकता है। वह कोई भी कर्तव्य निभाए या परमेश्वर उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, वह इसे बिना शर्त स्वीकार कर समर्पित होगा। कोई निजी पसंद या मांग नहीं रखेगा। यही सही विवेक और समझ है। सच में। भले ही मुझ में आस्था थी और मैंने कर्तव्य निभाया, मगर मैंने परमेश्वर के प्रति समर्पण किए बिना हमेशा कर्तव्य में अपनी पसंद और मांगे रखी। मुझे लगता था अगुवाओं के पास ज्यादा काम होता है तो वे जल्दी उजागर किए जाते हैं। कोई गलती करने या कलीसिया के कार्य में बाधा डालने पर उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। इसलिए मैं अगुवा या कार्यकर्ता नहीं बनना चाहती थी। मैंने कलीसिया के चुनाव से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, जानबूझकर सबके सामने अपनी समस्याओं और कमियों के बारे में बात की ताकि मुझे अगुवा ना चुना जाए। फिर एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से सतर्क रहकर उसे गलत समझ रही थी, उसकी अवज्ञा कर रही थी। मैंने परमेश्वर के आदेश को लेकर नूह के रवैये के बारे में सोचा। जब परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने का आदेश दिया तो उसने अपने निजी फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचा। ना ही ये सोचा कि परमेश्वर उसे बाढ़ से बचने के लिए जहाज का इस्तेमाल करने देगा भी या नहीं। उसने परमेश्वर के आदेश के अनुसार खुद को जहाज बनाने में झोंक दिया। नूह सच में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और विचारशील था, पर मैंने सिर्फ अपने भविष्य और भाग्य की खातिर आस्था रखी और कर्तव्य निभाया। मैं हमेशा आशीष पाने के बारे में सोचती थी। मैंने कभी परमेश्वर की इच्छा या कलीसिया के कार्य पर ध्यान नहीं दिया। मैं वही कर्तव्य निभाना चाहती थी जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। जिन कर्तव्यों में त्याग करना या जिम्मेदारी उठानी होती तो मैं कुछ भी करके बच निकलती थी। परमेश्वर की इच्छा या अपेक्षाओं का ख्याल रखे बिना मैं सिर्फ उससे आशीष पाना चाहती थी। यह कैसी आस्था थी! मैं परमेश्वर का इस्तेमाल कर उसे धोखा दे रही थी। मेरे मन में कोई समर्पण या निष्ठा नहीं थी। यह एहसास होने पर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कर्तव्य निभाने के पीछे मेरी मंशा सही नहीं है। मैं सत्य खोजना या आज्ञा पालन करना नहीं, बल्कि अच्छी मंजिल पाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी इच्छा की कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर, मैं तुम्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहती। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे कोई भी कर्तव्य सौंपा जाए, मैं उसे स्वीकार करूंगी। आमीन। आमीन। चुनाव में मुझे कलीसिया अगुवा चुना गया। मैं जानती थी फिर से अगुवा का कर्तव्य निभाने का मौका मिलना परमेश्वर का अनुग्रह था, पर मुझे कुछ बातों की चिंता थी। कलीसिया अगुवा होने के नाते अगर मैं पहले की तरह नाम और रुतबे के पीछे भागती रही और कलीसिया के कार्य में बाधक बनी तो क्या मुझे उजागर करके निकाल दिया जाएगा? मैं अभी भी अगुवा बनने को तैयार नहीं थी। कर्तव्य ठुकराना परमेश्वर का अनादर होता, तो मैंने ना चाहते हुए समर्पण कर दिया। जल्द ही बहुत से नए सदस्य कलीसिया से जुड़ने लगे, तो हमें सिंचन कार्य के लिए एक समूह अगुवा की जरूरत पड़ी। भाई बहनों ने कुछ उम्मीदवारों के नाम सुझाए। मेरी साथी दूसरे कार्यों में व्यस्त थी, तो उसने मुझे संभावित उम्मीदवारों के आकलनों की समीक्षा करने को कहा। मैंने सोचा, अगर मैं पहले समीक्षा करूंगी तो पहले राय भी मुझे ही देनी होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई और मैंने कोई गलत उम्मीदवार चुन लिया तो इससे सिंचन कार्य रुक जाएगा ना। मैं इस बारे में अपनी साथी से चर्चा करके ही फैसला करूंगी, पर पहले अपनी राय देने के कारण मुझे ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर मेरे अपराध बढ़ते ही गए तो मेरा परिणाम या मंजिल अच्छी नहीं होगी। इस ख्याल से डरकर मैं पहले अपनी राय नहीं देना चाहती थी। मुझे एहसास हुआ मेरी मनोदशा ठीक नहीं थी। मैं परमेश्वर को गलत समझ रही थी।
पर मैं इससे मुक्त नहीं हो पाई। फिर मैंने भाई बहनों को सब बताकर उनसे संगति करने को कहा। एक बहन ने कहा, अगर आप अपनी समस्या हल करना चाहती हैं तो आपको सोचना होगा कि यह कौन सी गलत धारणा का नतीजा है। इससे मुझे समस्या को समझने का मार्ग मिल गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, इससे जुड़े परमेश्वर के वचन भी पढ़े। एक दिन मैंने ईश वचनों के ये अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग कुछ वर्षों से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर भी थोड़ा सा भी सत्य नहीं समझते। चीजों के बारे में उनका दृष्टिकोण अविश्वासियों जैसा ही होता है। जब वे किसी नकली अगुआ या मसीह विरोधी को उजागर कर बाहर निकाले जाते देखते हैं तो सोचते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर का अनुसरण करना, परमेश्वर के सामने रहना, ये सब तलवार की धार पर चलना है। ये चाकू की नोक पर जीने जैसा है। और दूसरे कहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना, राजा की संगत में रहना, बाघ की संगत में रहने के समान है, कहावत जैसा है। एक गलत शब्द बोला नहीं, एक गलत काम किया नहीं कि तुम परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचा दोगे और तुम्हें निकाल दिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। क्या ये टिप्पणियां सही हैं? तलवार की धार पर चलना और चाकू की नोक पर जीना, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है बड़ा खतरा, कि हर पल एक बड़ा खतरा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही से इंसान अपना आधार खो देगा। राजा की संगत में रहना बाघ की संगत में रहने के समान है, अविश्वासियों के बीच एक आम कहावत है। इसका मतलब है कि दानवों के राजा के पास रहना बहुत खतरनाक है। अगर कोई इस कहावत को परमेश्वर की सेवा करने पर लागू करता है तो वो क्या गलती करता है? दानवों की राजा की तुलना परमेश्वर से, सृष्टि के प्रभु से करना, क्या ये परमेश्वर की निंदा नहीं है? ये एक गंभीर समस्या है। परमेश्वर एक धार्मिक और पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का विरोध करने या उससे शत्रुता रखने के लिए मनुष्य को दंडित किया जाना चाहिए, ये स्वर्ग द्वारा आदेशित और पृथ्वी द्वारा स्वीकृत है। दानव शैतान में लेश मात्र भी सत्य नहीं है। वो गंदा और दुष्ट है, निर्दोष की हत्या करता है और अच्छे को निगल जाता है। उसकी तुलना परमेश्वर से कैसे की जा सकती है? लोग तथ्यों को विकृत कर परमेश्वर को बदनाम क्यों करते हैं? ये उसकी घोर निंदा है। जब कुछ लोगों की, जो अक्सर नकारात्मक होते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य नहीं निभाते, काट छांट कर उनसे निपटा जाता है, तो वे चिंता करते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। और वे अक्सर अपने मन में सोचते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना वाकई तलवार की धार पर चलना है। जैसे ही तुम कुछ गलत करते हो, तुमसे निपटा जाता है। जैसे ही तुम पर नकली अगुआ या मसीह विरोधी का ठप्पा लगता है, तुम्हें बदल दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। परमेश्वर के घर में परमेश्वर का क्रोधित होना असामान्य नहीं है। और जब लोगों ने बुरे काम किए होते हैं तो उन्हें एक झटके में निकाल दिया जाता है। परमेश्वर का घर उन्हें पछताने का भी मौका नहीं देता। क्या हकीकत में वाकई ऐसा है? क्या परमेश्वर का घर
लोगों को पश्चात्ताप करने का मौका नहीं देता, उन दुष्ट लोगों और मसीह विरोधियों को केवल इसलिए बाहर निकाला जाता है क्योंकि वे अपनी विविध बुराइयों के लिए काट छांट और निपटान से गुजर चुके होते हैं। फिर भी बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे अपने तौर तरीके नहीं बदलते। उन लोगों के इस तरह सोचने में क्या समस्या है? वे बस अपने को सही ठहरा रहे होते हैं। वे सत्य का अनुसरण नहीं करते, न ही वे ठीक से सेवा प्रदान करते हैं, और चूंकि वे हटाए और निकाले जाने से डरते हैं, इसलिए वे कटुता पूर्वक शिकायत करते हैं और धारणाएं फैलाते हैं। स्पष्ट रूप से वे खराब मानवता के होते हैं और अक्सर अपने काम में लापरवाह और अनमने, नकारात्मक और सुस्त होते हैं। वे उजागर कर निकाले जाने से डरते हैं, इसलिए सारा दोष कलीसिया और परमेश्वर पर डाल देते हैं। यहां कौन सा अवगुण काम कर रहा है? वो अवगुण है परमेश्वर की आलोचना करने, उससे नाराज होने, उसका विरोध करने का। ये टिप्पणियां सबसे स्पष्ट भ्रांतियां और सबसे बेतुके दावे हैं। निष्कासित किए जाने के बाद कुछ अगुआ और कर्मी ये कहकर धारणाएं फैलाते हैं, अगुआ मत बनना और रुतबा हासिल मत करना। रुतबा मिलते ही लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और परमेश्वर उन्हें उजागर कर देता है। उजागर होने के बाद वे लोग साधारण विश्वासी की पात्रता भी नहीं रखते और उन्हें फिर किसी भी तरह का आशीर्वाद नहीं मिलता। ये किस तरह की बात हुई? हल्के में लें तो ये परमेश्वर के बारे में गलतफहमी दर्शाती है। गंभीरता से लें तो ये ईश निंदा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत को उजागर कर दिया। मैं इसी बेतुकी धारणा के साथ जीवन जी रही थी। मैं परमेश्वर को एक अधिपति समझ रही थी, मानो अगुआ होना तलवार की धार पर चलने जैसा हो। अगर किसी से छोटी सी गलती या भूल हो जाए तो परमेश्वर उसे दंडित कर सकता है, उजागर करके निकाल सकता है। मैं इसी सोच के साथ जी रही थी, परमेश्वर को गलत समझ रही थी। मुझे लगा अगुआ होने के नाते तुम जितनी तरक्की करोगे उतनी जोर से नीचे गिरोगे। इसी गलत धारणा के कारण, यह जानते हुए भी कि कलीसिया को जिम्मेदारी उठाने वालों की जरूरत थी, मैं चुनाव से मुंह फेरती रही। मुझे अगुआ चुने जाने का डर था, क्योंकि मुझसे कोई गलती हो जाती तो मेरा अंत अच्छा नहीं होता। जब मुझे अगुआ चुना गया तब आभारी होने के बजाय मुझे लगा मैं खाई के मुहाने पर खड़ी थी, तो मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैं फिसल गई तो शायद आस्था का अभ्यास करने का मौका खो बैठूंगी। बचाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं हमेशा परमेश्वर से सतर्क रहती, कर्तव्य में कायरता दिखाती थी। जब समूह अगुआ चुनने का समय आया तो मैंने अपनी राय देने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कुछ गलत कह दिया तो ठीकरा मेरे सिर फूटेगा। मैंने देखा कि मैं परमेश्वर को कितना गलत समझती थी। परमेश्वर सृष्टि करता है, उसका स्वभाव पवित्र और धार्मिक है। वह लोगों से सिद्धांतों से पेश आता है। वह अगर किसी की निंदा करके उसे निकालता है तो यह परमेश्वर और सत्य के प्रति उस इंसान के रवैये पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। मैंने नीनवे के लोगों के बारे में सोचा। परमेश्वर को उनके कुकर्मों से नफरत थी तो उसने उनका नाश करने का फैसला किया। मगर जब योना ने उन्हें परमेश्वर की कही बातें बताई तो उन्होंने राख मली, गलती मानी और पश्चाताप किया। उन्होंने अपने कुकर्मों का त्याग कर दुष्टता का मार्ग छोड़ दिया।
उनका सच्चा पश्चाताप देखकर परमेश्वर ने उनके प्रति रवैया बदल लिया और उनका नाश नहीं किया। सही कहा। सही कहा। सदोम के निवासी भी इसी तरह दुष्टता से भरे थे, पर वे जिद्दी थे और पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर के भेजे 2 दूतों को नुकसान पहुंचाना चाहा। वे परमेश्वर से नफरत और उसका घोर विरोध करते थे, तो उन्हें उसका शाप और दंड मिला। सही कहा। इन 2 शहरों के लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये से दिखता है कि कुकर्म और अपराध करने वाले लोग भी अगर सच्चा पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें एक मौका देता है। हाँ। वहीं सत्य से नफरत, परमेश्वर का विरोध और पश्चाताप ना करने वालों को वो निंदित और दंडित करेगा। सही कहा। फिर मैंने मन ही मन सोचा, मैं अपने शैतानी स्वभाव के कारण कर्तव्य में लापरवाही कर रही थी, नाम और रुतबा चाहती थी, जिससे कलीसिया के कार्य में बाधा आई। परमेश्वर को मेरे बर्ताव से नफरत थी, इसलिए मैंने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया। मगर परमेश्वर ने मुझे निकाला नहीं। चिंतन करने के बाद जब मैंने खुद को पहचाना तो उसने मुझे अगुआ बनने का एक और मौका दिया, ताकि मैं ठीक से अभ्यास कर पाऊं, सत्य जान सकूं और तेजी से प्रगति करूं। क्या यह मेरे लिए परमेश्वर की दया और प्रेम नहीं था? हाँ, बेशक था। मगर मैं परमेश्वर के सच्चे इरादे नहीं समझ सकी। मैं परमेश्वर पर संदेह करती रही और बुरी बन गई। सोचा अगुआ बनने से मुझे उजागर करके निकाल दिया जाएगा। मैं सच में परमेश्वर को नहीं समझती थी। परमेश्वर के प्रति मेरा रवैया देखे तो इसे आस्था कैसे कह सकते हैं? मैंने परमेश्वर को कलंकित किया, उसके स्वभाव को नाराज किया। अपने भ्रष्ट स्वभाव के साथ हम अपराध करने से बच नहीं सकते, पर परमेश्वर छोटे मोटे अपराधों के लिए हमें दंड नहीं देता। अगर हम पश्चाताप कर खुद को बदल पाएं, तो वो हम पर दया दिखाएगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मुझे ये ईश वचन याद आए, यदि तुम धोखेबाज हो तो तुम सभी लोगों और मामलों के प्रति सतर्क और साथ ही शंकित रहोगे, और इस प्रकार मुझ में तुम्हारा विश्वास संदेह की नींव पर निर्मित होगा। मैं इस तरह के विश्वास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सच्चे विश्वास के अभाव में तुम सच्चे प्यार से और भी अधिक वंचित हो। आमीन। आमीन। इन वचनों पर विचार करके मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रकृति कितनी बुरी थी। मैंने सिर्फ आशीष पाने के लिए आस्था रखी और परमेश्वर का अनुसरण किया। मेरे मन में परमेश्वर के लिए कोई सच्ची आस्था या प्रेम नहीं था। मैं ईमानदार नहीं थी। धूर्तता के कारण परमेश्वर से सतर्क रहती थी। सोचती कि कोई गलती हुई तो निकाल दी जाऊंगी। परमेश्वर ऐसी आस्था कतई स्वीकार नहीं करता। इससे परमेश्वर को घृणा है। मैं बहुत दोषी और बेचैन महसूस करने लगी। मैं बस पश्चाताप करना चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, एक बार जब शैतानी प्रकृति वाले लोगों को रुतबा मिल जाता है तो वे खतरे में पड़ जाते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? क्या उनके पास कोई मार्ग नहीं है जिस पर वे चल सकें? उस खतरनाक स्थिति में पड़ने के बाद क्या उनके लिए वापसी का कोई मार्ग नहीं रहता? मुझे बताओ, जैसे ही भ्रष्ट लोगों को रुतबा हासिल होता है, चाहे वे कोई भी हों, तो क्या वे मसीह विरोधी बन जाते हैं? क्या यह परम सत्य है? अगर वे सत्य की खोज नहीं करते हैं तो वे मसीह विरोधी बन जाएंगे, लेकिन अगर वे सत्य की खोज करते हैं तो वे मसीह विरोधी नहीं बनेंगे। यह पूरी तरह से सही है। यदि लोग सत्य का अनुसरण ना करें तो वे मसीह विरोधी बन जाएंगे। तो क्या जो लोग मसीह विरोधी मार्ग पर चलते हैं, क्या वे ऐसा रुतबे के कारण करते हैं? नहीं, वे ऐसा सत्य से प्रेम ना करने के कारण करते हैं, क्योंकि वे लोग सही नहीं होते। लोगों के पास रुतबा हो या ना हो, जो सत्य का अनुसरण नहीं करते वे मसीह विरोधी मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने चाहे जितने भी उपदेश सुने हो, ऐसे लोग सत्य स्वीकार नहीं करते। वे सही मार्ग पर नहीं चलते, गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह उसी तरह है जैसे कि लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसा खाना नहीं खाते जो उनके शरीर को पोषण दे सके और जीवन को बनाए रख सके, बल्कि वे नुकसानदायक चीजों का सेवन करते हैं। वे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
क्या लोग इस विकल्प को खुद ही नहीं चुनते हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि अगुआ बनने पर किसी को निकाला नहीं जाता और रुतबा होने से निंदा या दंड मिलने की संभावना बढ़ती नहीं है। किसी को उसकी आस्था में बचाया जाएगा या निकाला जाएगा, यह सत्य की खोज और उसके चुने गए मार्ग पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सच में सत्य से प्रेम करता है तो वह सत्य की खोज पर ध्यान देगा। अगुआ या कार्यकर्ता बनकर सिद्धांत पर चलेगा। अपराध करने पर अगर वह आत्मचिंतन करके काट छाट और निपटान को स्वीकारता है तो न सिर्फ उसे निकाला नहीं जाएगा, बल्कि वह सत्य जानकर अपना भ्रष्ट स्वभाव छोड़ सकता है और बचाया जा सकता है। सही कहा। मैंने कुछ अगुवाओं के साथ अपनी बातचीत याद की। हालांकि उन्होंने भ्रष्टता दिखाई थी और अपराध किए थे, लेकिन नाकाम होने, काट छाट और निपटान होने पर वे आत्मचिंतन करके परमेश्वर के सामने सिद्धांतों के अनुसार काम कर पाए। उनकी ना तो निंदा हुई, ना ही उन्हें निकाला गया, पर उन अनुभवों से धीरे धीरे वे सत्य समझकर जीवन में प्रगति कर पाए। इससे मुझे स्पष्ट हो गया कि किसी का उजागर होना, निकाला जाना, निंदित होना या बचाया नहीं जाना अगुआ होने का नतीजा नहीं है। क्या मैं दृढ़ता से खड़ी रह सकूंगी? क्या मुझे उद्धार मिलेगा? यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि मैं कर्तव्य में सत्य खोजने, भ्रष्ट स्वभाव ठीक करने पर ध्यान देती हूं या नहीं। मैंने अपने अतीत को याद किया जब मैं शोहरत और रुतबे के पीछे भागती थी। मैंने अपनी साथी से ईर्ष्या की, उसे अलग कर दिया। मैंने कलीसिया के कार्य में बाधा डाली, पश्चाताप नहीं किया, बर्खास्त कर दी गई। मेरी नाकामी का कारण अगुआ होना नहीं, बल्कि सत्य की खोज न करना और रुतबे के पीछे भागना और गलत मार्ग चुनना था। हाँ, तब मैं जान गई कि भ्रष्टता सामने आने पर नकारात्मक और सतर्क होने से समस्या हल नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण है सत्य का अनुसरण करना, समस्या का हल करने के लिए सत्य खोजने पर ध्यान देना। बिल्कुल। मेरे मन में नाम और रुतबे की चाह भरी हुई थी, तो अगुआ बनने पर यही चाहत सामने आई। मैं सत्य स्वीकार पाई, दैहिक इच्छाओं का त्याग कर सत्य का अभ्यास कर पाई, तो मेरा भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे बदल सकता था। सच है। अगर मैंने सत्य नहीं खोजा और अपने भ्रष्ट स्वभाव के साथ जीती रही तो मैं चाहे कोई भी कर्तव्य निभाऊं, मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी जिससे परमेश्वर नाराज होकर मुझे निकाल देगा। हाँ। मैंने इस बार अगुआ बनने के बारे में सोचा। मेरे सामने समस्याएं और परेशानियां आईं। मैंने बहुत भ्रष्टता दिखाई, मेरे साथ कांटछाट और निपटान भी हुआ, पर मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में कुछ सीख सकी। सत्य के सिद्धांत खोजकर मैं बहुत सी उलझाने वाली समस्याओं और संघर्षों को समझ पाई। इनसे मेरी कमियों की भरपाई हो पाई। ऐसे व्यवहारिक फायदे मुझे अगुआ बनने के बाद ही मिले। यह मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं अपने कर्तव्य से जी चुराना नहीं चाहती थी। मैंने कसम खाई कि मैं इस कर्तव्य का मान रखूंगी, खुद को इसमें झोंक दूंगी, ईश प्रेम का मूल्य चुकाऊंगी। परमेश्वर आमीन का धन्यवाद। अधिक संगति करने पर हम प्रबुद्ध बनते हैं। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचे तो उनमें से कुछ बर्खास्त कर निकाल क्यों दिए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य सत्य सीखकर काम सुधार पाते हैं। इससे पता चलता है कि अगुआ बनना सत्य खोजने वालों को पूर्ण करने का एक अच्छा तरीका है, पर सत्य ना खोजने वालों को उजागर कर निकाला जाएगा। बिल्कुल सही। हम बचाए जाएंगे या नहीं, ये सिर्फ सत्य खोजने पर निर्भर है। हाँ, फिर मुझे ईश वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, छोटा मोटा अपराध कर देने वाले कुछ लोग सोचते हैं, क्या परमेश्वर ने मुझे उजागर कर दिया है और मुझे निकाल दिया है? क्या वो मुझे मार डालेगा? इस बार परमेश्वर लोगों को मारने नहीं, बल्कि यथासंभव उन्हें बचाने आया है। गलतियां किससे नहीं होती? अगर सभी को मार दिया जाए तो फिर ये उद्धार कैसे होगा? कुछ अपराध जानबूझकर किए जाते हैं
जबकि कुछ अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में हुए अपराधों को पहचान कर तुम बदल सकते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हारे बदलने से पहले ही तुम्हें समाप्त कर देगा? क्या उस तरह से परमेश्वर लोगों को बचा सकता है? वो इस तरह काम नहीं करता। चाहे तुम्हारा विद्रोही स्वभाव हो या तुमने अनिच्छा से कार्य किया हो, ये याद रखो, तुम्हें आत्मचिंतन कर खुद को जानना चाहिए। तुरंत खुद को बदलो और अपनी पूरी ताकत से सत्य के लिए प्रयास करो, और चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आएं, खुद को निराशा में न पड़ने दो। परमेश्वर उद्धार का कार्य कर रहा है, और वो जिन्हें बचाना चाहता है उन्हें यूं ही नहीं मार देगा, ये निश्चित है। भले ही वास्तव में परमेश्वर का ऐसा कोई विश्वासी हो जिसे उसने अंत में मार गिराया हो, फिर भी जो कुछ परमेश्वर करता है उसके धार्मिक होने की गारंटी होगी। समय आने पर वो तुम्हें बताएगा कि उसने उस व्यक्ति को क्यों मारा, जिससे तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओगे। इस समय तुम्हें सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए, जीवन प्रवेश पर ध्यान देना चाहिए और सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। अंततः परमेश्वर तुम्हारे साथ जैसा चाहे बर्ताव करे, वो हमेशा न्याय संगत ही होता है। इस पर तुम्हें न तो संदेह करना चाहिए और न ही इसकी चिंता करनी चाहिए। भले ही इस समय तुम परमेश्वर की धार्मिकता न समझ पाओ, लेकिन वो दिन आएगा जब तुम आश्वस्त हो जाओगे। परमेश्वर अपना कार्य प्रकाश में और न्याय संगत ढंग से करता है। वो स्पष्ट रूप से सब कुछ ज्ञात करवाता है। अगर तुम लोग इस विषय पर ध्यान से चिंतन करो, तो तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि परमेश्वर का कार्य लोगों को बचाना और उनके स्वभाव बदलना है। ये देखते हुए कि परमेश्वर का कार्य लोगों के स्वभाव बदलने का कार्य है, ये असंभव है कि लोगों में भ्रष्टता प्रकट न हो। अपना भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होने पर ही लोग स्वयं को जान सकते हैं और ये स्वीकार कर सकते हैं कि उनका स्वभाव भ्रष्ट है और परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करने के बाद अगर लोग लेशमात्र भी सत्य स्वीकार नहीं करते और अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीना जारी रखते हैं, तो वे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। परमेश्वर उनसे विभिन्न मात्राओं में प्रतिशोध लेगा और वे अपने अपराधों की कीमत चुकाएंगे। कभी कभी तुम अनजाने ही स्वच्छंद हो जाते हो और परमेश्वर तुम्हें इसका संकेत देता है, तुम्हारी काट-छांट करता है और तुमसे निपटता है। अगर तुम बदलकर बेहतर हो जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें जवाबदेह नहीं ठहराएगा। ये स्वभाव परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया है और उद्धार के कार्य का वास्तविक महत्व इस प्रक्रिया में प्रकट होता है। ये कुंजी है। आमीन। इस अंश से मैं परमेश्वर की इच्छा समझ गई। परमेश्वर ने इंसान के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करके बदलने के लिए देह धारण किया है और कार्य कर रहा है।
परमेश्वर हमें हर मुमकिन तरीके से बचा रहा है। थोड़ी सी भ्रष्टता प्रकट करने या छोटे मोटे अपराध के लिए वह किसी की निंदा नहीं करता। वह देखता है कि हम भ्रष्टता दिखाने के बाद सच में पश्चाताप करके बदल पाते हैं या नहीं। सही कहा। हमारा स्वभाव भ्रष्ट है, इसलिए हम अक्सर परमेश्वर से विद्रोह और विरोध वाले काम करते हैं और अपराध करते हैं। अगर हम खेद प्रकट करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें तो वह हमें पश्चाताप का मौका जरूर देगा। आस्था रखकर कर्तव्य निभाना शुरू करने के बाद से ही मैं अपने अहंकारी स्वभाव के कारण नाम और रुतबे के पीछे भागती रही। मैंने बाधा डालने वाले कई काम किए जिससे कलीसिया के कार्य को नुकसान हुआ, मगर परमेश्वर ने मेरे अपराधों के लिए मेरी निंदा नहीं की। जब मैं नाम और रुतबे के पीछे भागने के गलत मार्ग को थोड़ा समझी और मैंने पश्चाताप करना चाहा, तो परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई, अपने वचनों से मुझे प्रबुद्ध बनाया, भ्रष्ट स्वभाव को पहचानने में सक्षम बनाया, ताकि मैं अपनी नाकामी से सबक सीखकर सत्य खोजूं, अपराधों का समाधान करूं। हाँ, इसे समझकर मैं मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का सच्चा इरादा जान सकी। वह जानता है शैतान हमें कितनी गहराई तक भ्रष्ट कर चुका है, शैतानी प्रकृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, जो अक्सर हमसे परमेश्वर से विद्रोह और उसकी अवज्ञा करवाता है। अगर हम पश्चाताप करके परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करते रहेंगे तो वह हमारी निंदा नहीं करेगा। हाँ, वह हमें मार्ग दिखाता रहेगा ताकि हम सत्य समझ सकें, भ्रष्ट स्वभाव के बंधनों और बेड़ियों से मुक्त हो सकें। आमीन। हाँ, यह सब समझने के बाद परमेश्वर को लेकर मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने अपने कर्तव्य में सतर्क रहना छोड़ दिया। जब भी मेरे काम में गलतियां या चूक होती तो मैं उनका सामना कर सत्य खोज पाती थी, फौरन सुधार करती थी। इस तरह कर्तव्य निभाकर मैं आजाद महसूस करने लगी। परमेश्वर परमेश्वर का का धन्यवाद। आपके अनुभव से मैं प्रभावित हुई हूँ। मनुष्य को बचाने की परमेश्वर की चाह कितनी मार्मिक और सच्ची है। अपने कर्तव्य में भ्रष्टता दिखाने या अपराध करने पर मुझे नकारात्मक न होकर खुद को परिभाषित न कर आत्मचिंतन करके सत्य खोजना चाहिए। लड़खड़ाने पर वापस उठ खड़ा होना चाहिए, वरना परमेश्वर को दुख होता है। सही कहा। हाँ, समस्याएं आने पर सत्य खोजना और गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। परमेश्वर को गलत समझने से हमारा नाश हो सकता है। बिल्कुल। हाँ। बाद में उच्च अगुआ ने मुझे एक कार्य सौंपा। यह एक बहुत ज़रूरी कार्य था। अगर मुझसे गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती। इस कार्य में दूसरे भाई बहनों के साथ चर्चा करके सारे फैसले करने थे, पर फैसले को लेकर कोई समस्या आती और कलीसिया का कार्य रुक जाता तो प्रभारी होने के नाते इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही आती। यह ख्याल आने पर मैं यह कार्य स्वीकारना नहीं चाहती थी। फिर याद आया परमेश्वर ने कहा है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरी क्षमता खराब है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं प्रतिभाहीन हूँ, मेरे चरित्र में दोष है, मुझे कर्तव्य में कठिनाइयाँ होती हैं। अगर मैंने कोई बुरा काम किया और मुझे बदल दिया गया तो मैं क्या करूँगा? तुम किससे डरते हो? क्या काम ऐसी चीज़ है जिसे तुम अपने दम पर पूरा कर सकते हो? तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो, तुमसे पूरे काम की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर तुम अपना ही काम संभाल सको तो भी पर्याप्त होगा। क्या यह अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं? सीधी सी बात है। किसके बारे में तुम अनुमान लगाते रहते हो? अगर तुम अपनी छाया से डरते हो और तुम्हारा पहला विचार यह होता है कि तुम कैसे बचोगे, तो क्या तुम नकारा नहीं हो? नकारा कौन होता है? जो प्रगति की नहीं सोचता और सर्वस्व देने को तैयार नहीं होता, जो भोजन के लिए चिरौरी करने और मजे करने की सोचता है। ऐसा व्यक्ति कचरा होता है। कुछ लोग इतने संकीर्ण दायरे वाले होते हैं, उनका वर्णन करने का एक उपाय है। क्या है वह? चरित्र की चरम क्षुद्रता। क्षुद्र चरित्र वाले लोग अधम होते हैं। सभी अधम लोग अपने से ऊंचे लोगों को मापने के लिए अपने दिलों का उपयोग करते हैं। उन्हें हर कोई उतना ही स्वार्थी लगता है जैसे वे होते हैं। ऐसा व्यक्ति नकारा होता है। वह परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है लेकिन आसानी से सत्य स्वीकार नहीं करता। लोगों का बहुत कम आस्था रखने का क्या कारण है? यह सत्य की समझ की कमी के कारण होता है। अगर तुम सत्य नहीं समझते और तुम्हारी समझ बहुत उथली है
तो यह परमेश्वर द्वारा अपने कार्य में शुरू की जाने वाली हर परियोजना या उसके हर कार्य या तुमसे उसकी सभी अपेक्षाएं समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अगर वह समझ हासिल नहीं कर सकते तो तुम परमेश्वर के बारे में सभी प्रकार के अनुमानों, कल्पनाओं, गलतफहमियों और धारणाओं को जन्म दोगे। अगर तुम्हारे दिल में बस यही सब हो तो क्या तुम परमेश्वर पर सच्ची आस्था रख सकते हो? आमीन। आमीन। वचनों से समझी मैं फिर से परमेश्वर से सतर्कता बरत रही थी। मुझे डर था कि अगर गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। उसका असर मेरे भविष्य की संभावनाओं पर पड़ेगा। मैं इससे बचना चाहती थी। मेरा स्वभाव बेहद धूर्त था। मेरी आस्था सच्ची नहीं थी। मैं इस तरह परमेश्वर पर संदेह नहीं कर सकती। भले ही मुझ में कई समस्याएं थीं, मेरे पास सत्य की वास्तविकता भी नहीं थी, पर मैं दूसरों के साथ काम करके उनकी खूबियों से सीखकर कमियों की भरपाई कर सकती थी। प्रार्थना करके सत्य के सिद्धांत खोज सकती थी। सही कहा। परमेश्वर इंसान से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं जानती थी अगर मैं अपनी कोशिश करूंगी तो वो मुझे मार्ग दिखाएगा और धीरे धीरे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सोचकर मैंने खुशी खुशी वह कार्य स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। पता है, बहुत पहले गलतफहमी और धारणाओं में जीते हुए मैं परमेश्वर से सतर्क रहती थी। मैंने उसके प्रति समर्पण नहीं किया। इन सब के बाद भी परमेश्वर ने मुझे बचाने में हार नहीं मानी। अपने वचनों से प्रबुद्ध करके मार्ग दिखाता रहा ताकि मैं मनुष्य को बचाने की उसकी इच्छा समझ सकूं, अपना धूर्त कुकर्मी स्वभाव देख सकूं, अपनी गलतफहमियां दूर कर पाऊं, सत्य खोजकर परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का स्वभाव कितना धार्मिक है, मनुष्य के लिए उसका प्रेम कितना सच्चा है। हाँ। अब मैं अपने कर्तव्य में सिर्फ सत्य खोजने, परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाने के लिए कर्तव्य निभाने पर ध्यान देना चाहती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।